हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर असिंक स्टोरेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि असिंक स्टोरेज होता क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, यूज़ के अंदर डाटा को सेट, गेट और रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी रहेगी आपके लिए, आप उसको खुद से ट्राई करना। कुछ टाइम के बाद में उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। सो पहला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि असिंक स्टोरेज होता क्या है। देखो, जब भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ डाटा परमानेंटली स्टोर करना होता है ना, तब हम लोग असिंक स्टोरेज यूज कर लेते हैं। ये आप कह सकते हो कि असिंक स्टोरेज एक लोकल डेटाबेस की जैसे काम करता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ डाटा आपको रखना है, उसके अंदर रख लो, जब भी आपको जरूरत होती है उस डाटा को यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आप लॉगिन कर लेते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस यूजर का नाम, ईमेल आईडी और कुछ ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब भी आपको उनकी जरूरत होती है आप उनको वहां से यूज कर सकते हो। ऐसा हम लोग कोड के अंदर लिख देते हैं। जहाँ पे नाम डिस्प्ले करवाना है तो लोकल स्टोरेज, ये जो असिंक स्टोरेज होता है उससे दिखा देते हैं। जब हमें टोकन सेंड करना होता है सर्वर के ऊपर एपीआई के थ्रू, तो हम लोग असिंक स्टोरेज से वो टोकन उठा के सेंड कर देते हैं। ऑल राइट, तो परमानेंट, मैंने बोला कि असिंक स्टोरेज की हेल्प से हम लोग डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली का मतलब क्या कि एक बार स्टोर कर दिया वो कभी भी नहीं निकलेगा। तीन तरीके से निकल सकता है। खुद से तो वो कभी नहीं जाने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा तो वो डाटा गायब हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। पहली चीज, आप उसको खुद से रिमूव कर दो प्रोग्रामिंग वाले तरीके से, यानी कि आप लॉग आउट कर दो तो डेफिनेटली यूजर का डाटा चला जाएगा। या फिर कोई और आपने डाटा स्टोर करा हुआ है तो बटन के ऊपर रिमूव डाटा का एक ऑप्शन दे दो, तो तब तो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा। सेकंड चीज, आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। थर्ड चीज, सेटिंग के अंदर से जाके उस एप्लीकेशन का कैशे और स्टोरेज क्लियर कर दो। इन तीनों केस के अंदर जो असिंक स्टोरेज वाला डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप एप्लीकेशन को बंद करो, रिफ्रेश करो, मिनिमाइज करो, डाटा वो रिमूव नहीं होने वाला। ऑलराइट, एक चीज हो रहा है, जो असिंक स्टोरेज का डाटा है ना, वो कहीं पे भी एक्सेस करा जा सकता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर 50 कंपोनेंट है, मान लो एक कंपोनेंट के अंदर आपने वो वाला असिंक स्टोरेज स्टोर करा, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाके उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असिंक स्टोरेज को इंस्टॉल कैसे करना होता है। सबसे पहले आप असिंक स्टोरेज रिएक्ट नेटिव लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक रिएक्ट नेटिव वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मिलेगा। यहाँ पे जाओगे तो सिंपल यहाँ पे आपको दिखा मिलेगा रिमूव्ड। अब इसका मतलब क्या है कि पहले रिएक्ट नेटिव का इंटरनल पार्ट होता था असिंक स्टोरेज। अब इन्होंने क्या करा, एक अलग से पैकेज बना दिया है। ठीक है, पैकेज के ऊपर में जाने के लिए आप यहां पे जाओ और यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, यही हमारा एक्चुअल में ऑफिशियल असिंक स्टोरेज मान के चलो आप। ठीक है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए पूरा गिटहब का पूरा पैकेज दिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि iOS में कैसे यूज करना है, एंड्रॉइड वगैरह में कैसे काम करता है, सब कुछ। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करना। ऑलराइट, इवन ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टॉलेशन के तीन तरीके हैं हमारे पास। npm की हेल्प से कर सकते हैं, यान की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो तो एक्सपो की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग npm यूज कर रहे हैं, आपको पता है, तो मैं npm की हेल्प से इसको इंस्टॉल कर लूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल ही कर लेता हूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर। थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप ना फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे हो, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो एक बार के लिए बिल्ड फिर से बना लेना, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड या फिर रिएक्ट नेटिव रन iOS करके। ऑलराइट, अच्छा, ये इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में एक बार के लिए जो पोड होते हैं ना, उनको भी आप अपडेट कर सकते हो। इवन मैंने पहले अपडेट करे हुए हैं तो इनकी जरूरत है नहीं, बट स्टिल मैं एक बार के लिए कर देता हूँ ये। अच्छा, मुझे जरूरत क्यों नहीं थी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था कि सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एक बार के लिए छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेता हूँ। ठीक है, उस टाइम मैंने इंस्टॉल कर लिया था, सब कुछ ऑलरेडी अप टू डेट है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आता है इसका यूजेस। नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर जाओ, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद में कैसे इसको स्टोर करना है, कैसे इसको गेट करना है, सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं कोड यहाँ से कॉपी नहीं करने वाला, खुद से हम लोग कोड लिखने वाले हैं। app.js के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। साइड बार हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना रहेगा। और ये रही हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ से समथिंग को मैं अब हटा के यहाँ सिंपली लिख दूंगा असिंक स्टोरेज, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ऊपर से इंपोर्ट तो हो गया। अब इसको यूज करने की बारी है। मैं यहाँ पे दो बटन बनाऊंगा।
सबसे पहले एक के ऊपर डाटा को सेट करूंगा, दूसरे के ऊपर मैं डाटा को गेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन हमारा इंपोर्टेड है ऊपर से ऑलरेडी, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टाइटल सेट डेटा, ठीक है, सेट डेटा। इस तरीके से मैंने एक बटन बनाया। सेम इसी तरीके से जो मैंने एक बटन बनाया, मैं एक बटन और बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे iOS यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा बटन का आपको डिज़ाइन अलग दिखेगा, अदरवाइज एंड्रॉइड अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करें तो आपको पूरा एक बटन दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ गेट डेटा, और अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डाटा को सेट करने के लिए। असिंक स्टोरेज में डाटा को सेट कैसे करना है, मान लो मैं मेरा नेम असिंक डाटा स्टोरेज के अंदर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट सेट डेटा, और यहाँ पे ये मुझे फंक्शन असिंक बनाना पड़ेगा, जिस बिकॉज मैंने आपको बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया था कि इसको असिंक स्टोरेज क्यों बोलते हैं, सिंक स्टोरेज क्यों नहीं बोलते, बिकॉज ये असिंक्रोनाइज तरीके से काम करता है। जैसे कि हमारी एपीआई एसिंक्रोनाइज तरीके से काम करती हैं, इसी तरीके से ये काम करता है। तो इसको हमेशा प्रोमिस के साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोमिस के साथ हम लोग इसको हैंडल करते हैं, राइट। तो मैंने असिंक बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा असिंक स्टोरेज। ये बिल्कुल सेम होता है जैसा हमारा वेब के अंदर लोकल स्टोरेज होता है ना, उसी तरीके से असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर दो वैल्यू होती है कि क्या मुझे डाटा को स्टोर करना है, क्या की मुझे रखनी है, ये होगी मेरी की। डाटा वैल्यू क्या रखनी है, इसके अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम, ले लेता हूँ डाटा की जगह पे नेम, कि मैं नेम स्टोर करवा रहा हूँ। और नेम में क्या स्टोर करवा रहा हूँ, नेम में यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ अनिल सिद्धू, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये एक असिंक ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया कि मैं गेट भी बना देता हूँ, गेट डेटा, यहाँ पे लिख दूंगा असिंक, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवेट। और जब गेट करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेंगे, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू अवेट, उसके बाद में असिंक स्टोरेज डॉट गेट डेटा, गेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम के अंदर मुझे की का नाम देना होता है कि कौन सी मुझे गेट करनी है, यहाँ पे नेम मुझे गेट करना है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं एक बार के लिए इसको कंसोल भी करवा के देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंसोल में लिख देता हूँ नेम, ठीक है। अब मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले सेट जो डेटा वाला है उसको कॉल करता हूँ ऑन प्रेस के ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ सेट डेटा। सेम इसी तरीके से गेट डाटा के लिए ऑन प्रेस, और यहाँ पे लिख लूंगा गेट डेटा, ठीक है। सेट है, सब कुछ ठीक है। अब सबसे पहले मैं सेट कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ, अब तक कुछ सेट कर नहीं रखा मैंने नाम। जैसे गेट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे नेम अनिल आ गया। रीजन इसका ये है क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ये चीज़ सेट करके रखी हुई थी, तो मैं नेम की जगह पे कुछ और कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र, राइट, वो बेटर रहेगा, बिकॉज पहले मैंने एक बार के लिए इसको स्टोर करके रख लिया और परमानेंटली स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यूज़र रख रहा हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे गेट डाटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिला, नल, बिकॉज यूज़र में कुछ स्टोर था ही नहीं। तो अब मैं इसको सेट कर देता हूँ। जैसे ही, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट करा तो यूजर वाले असिंक स्टोरेज के अंदर क्या स्टोर हो गया, अनिल सिद्धू। अब मैं इसको गेट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। अब आप एक क्वेश्चन बोलोगे, यार ये क्या बात हुई, एक बटन के ऊपर सेट कर दिया, एक में गेट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लो, एक स्टेट के अंदर रख लो, इतने क्यों चोचले कर रहे हो, राइट, कह सकते हो। देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर डाटा रखता ना, तो इस एप्लीकेशन के क्लोज होने के बाद में वो डाटा नहीं बचता मेरे पास, रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं बचता इवन। अब मैं सेट तो कर नहीं रहा, सेट पे तो क्लिक करा नहीं। अब मैं अगेन एप्लीकेशन बंद कर दी थी मैंने, एक बार के लिए फिर से बंद करके दिखा देता हूं मैं। ये मैंने एप्लीकेशन बंद कर दी, ठीक है। मैं फिर से इसको ओपन कर रहा हूं। अब डाटा सेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट गेट करूंगा, स्टिल यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। ये इसका बेनिफिट होता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नेविगेशन वगैरह यूज कर ली होती और उसके कुछ टाइम के बाद में मैं इस डाटा को गेट करता, तब भी मुझे मिलता। इवन अगर मैं इस डाटा को 5 दिन बाद 10 दिन बाद आके यहाँ पे गेट डाटा करूंगा ना, तो भी मुझे यहाँ पे अनिल सिद्धू वाला नेम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको स्टेट के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। एक बार के लिए स्टेट के अंदर भी करवा के देख लेता हूँ। कॉन्स्ट
यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर नेम, यूजर ही कर देता हूँ, यूजर सेट यूजर, और यहाँ पे कर देता हूँ यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ ब्लैंक। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जैसे डाटा सेट होता है उसके बाद में जैसे डाटा को गेट करूंगा ना, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ। सेट यूजर में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे जो नेम है मेरा ये डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे नाम को प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने हाइफन ले लिया इस तरीके से, उसके बाद में प्रिंट करवाऊंगा, और यहाँ प्रिंट करवा दिया मैंने यूजर। और ये यूजर नॉर्मल इस तरीके से प्रिंट नहीं करवाना, आपको ब्रैकेट्स में प्रिंट करवाना है, JSX वाले में। ठीक है, नेम नहीं है, यूजर है। ठीक है, तो देखो अभी मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे गेट डाटा करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में स्टेट का डाटा गायब हो गया, राइट, बट लोकल स्टोरेज के अंदर स्टिल डाटा। मैं फिर से गेट डाटा करूंगा, फिर से इसके अंदर डाटा सेट हो जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं एक बटन लेता हूँ यहाँ पे, इसको रिमूव भी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रोग्रामेटिकली इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखूंगा रिमूव डाटा, यहाँ पे डाल देता हूँ रिमूव ओके। रिमूव डाटा फंक्शन हमारे पास है नहीं, और रिमूव डाटा का भी मैंने ना सब कुछ कैपिटल ही कर दिया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डाटा स्टोर करूंगा, और कॉन्स्ट रिमूव डाटा असिंक, उसके बाद में अच्छा असिंक बनाने के बाद में ये तो कॉल बैक फंक्शन होने वाला है हमारा। तो मैं यहाँ पे इसका कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अवेट लगाऊंगा, और अवेट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, असिंक स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। और कौन सा आइटम रिमूव करना है मुझे, यूजर वाला। ठीक है, और उसके बाद में जो स्टेट है इसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे स्टेट सेट करी थी ना, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बट अब की बार मैं क्या डालूंगा इसके अंदर, ब्लैंक। अदरवाइज डाटा तो क्लियर हो जाएगा, स्टेट क्लियर नहीं होगी हमारी, तो फिर अलग दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गेट डाटा करता हूँ, यहाँ पे नाम आ गया, रिमूव करूंगा तो यहाँ पे रिमूव हो गया। अब मैंने रिमूव कर दिया एक बार के लिए, अब गेट डाटा करता हूँ, अब नहीं आ रहा कुछ भी। अब मुझे पहले सेट करना पड़ेगा, सेट करा, अब गेट करूंगा, अब डाटा आ जाएगा। अब चाहे मैं एप्लीकेशन को बंद कर दूं, जो मर्जी कर दूं, वापस से आऊंगा, स्टेट मेरी क्लियर हो चुकी होगी, बिकॉज वो उसमें डाटा जैसे एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं ना, तो डाटा हट जाता है। फिर से गेट डाटा करूंगा, यहाँ पे डाटा आ गया, इसको रिमूव वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए छोटा सा टास्क क्या है, जो मैंने डाटा यहाँ पे लिखा है ना, ये डाटा एक टेक्स्ट बुक से आना चाहिए, या फिर 2 टेक्स्ट बुक से ले लो, यूजर नेम और पासवर्ड। लॉगिन करवाने के ऊपर आप क्या करो, जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, डाटा असिंक स्टोरेज के अंदर सेट कर देना, और अगर वो सेट है तो लॉगिन दिखाओ कि यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, ये दिखाओ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए जल्दी बना दूंगा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ समझ नहीं आया, फिर कुछ इश्यूज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर भी। थैंक यू गाइस।